शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पंचम उमा संहिता 49वां अध्याय पार्वती अवतार विवेचन। मुनि बोले, हे संपूर्ण अर्थों के ज्ञाता सूत जी, अब आप मुझे भुवनेश्वरी पार्वती के उस अवतार को सुनाइए जिससे कि सरस्वती उत्पन्न हुई है। सूत जी बोले, हे तपस्वियों, जिनके जानने से मनुष्य परम गति लाभ करता है, अब उसी देवी के परम चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनो। जब एक समय घोर देवासुर संग्राम हुआ तो उसमें इन्हीं महामाया के प्रभाव से देवताओं को विजय प्राप्त हुई, जिसमें गर्वित देवता अपने को धन्य कहकर अपनी प्रशंसा करने लगे। तब उनके इस अभिमान को देखकर कूट रूप एक ऐसा तेज प्रकट हुआ जिसे कि देख देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ और कोई यह न समझ सका कि यह क्या है। तब देवताओं का स्वामी इंद्र ने उसकी परीक्षा करने के लिए देवता वायु को आज्ञा दी। वायुदेव से तेज ने पूछा कि तुम कौन हो। तेज के ऐसा पूछने पर वायुदेव ने कहा, यह सारा स्थावर जगम रूप जगत का सर्वाधार मैं ही हूँ और यह सब कुछ मुझसे ही ओतप्रोत हो रहा है तथा मैं ही सबका संचालक हूँ। तब वे तेज बोले, हे वायु, यदि तुम ही सबके संचालक हो तो मैं यह तिनका रखता हूँ, तुम इसे चलाओ। यह सुन उस वायु ने सब उपाय किया किंतु वह अपने स्थान से न चला। फिर तो उसे बड़ी लज्जा आई और वह मौन होकर इंद्र की सभा में जा अपने तिरस्कार का समाचार कहा। फिर इंद्र उस तेज के पास आए। इंद्र को आता देख वह अत्यंत दुस्साह तेज शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गया। इंद्र को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जैसा चरित्र है मैं उसकी शरण में जाता हूँ। ऐसा वह बारंबार विचार करने लगे। यह देखकर उसके अभिमान को दूर करने के लिए निर्व्याज करुणामयी श्री पार्वती जी शीघ्र ही वहाँ आ गई। चैत्र शुक्ल नवमी का मध्यकाल में सच्चिदानंद रूपणी साक्षात पार्वती देवी प्रकट हुई, जिनके तेज से दिशाएं प्रकाशित हो गई और उन्होंने कहा, हे देवताओं, वेदों से सेवित मनोहर मैं सबकी अंतर्यामिनी, सब प्राणियों की साक्षी रूप पर ब्रह्म स्वरूपा और महामाया हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ और मुझसे कोई भिन्न नहीं है। मैं कभी स्त्री होती हूँ तो कभी पुरुष और कभी एक साथ दोनों आकार युक्त होती हूँ तथा इस प्रकार मैं सब आकार वाली महेश्वरी हूँ। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा मैं ही हूँ, जगत रक्षक विष्णु मैं ही हूँ और संहार करता शिव भी मैं ही हूँ। फिर तुम सब मुझे न जानकर ऐसा व्यर्थ का अभिमान क्यों करते हो। हे देवताओं, मेरा यह रूप जानकर अपने अपने गर्व को त्याग कर वनित हो मुझ जैसी सनातन प्रकृति को भजो। देवी के ऐसे वचनों को सुनकर देवगण देवी की स्तुति करने लगे। उस दिन से देवतागण गर्व को त्याग कर पहले के समान जगन माता पार्वती की आराधना करने लगे। हे श्रोताओं, मैंने तुमसे पार्वती की उत्पत्ति कही, जिसके सुनने से परम पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 49वां अध्याय समाप्त। 50वां अध्याय सरस्वती अवतार विवेचन। ऋषि बोले, हे महाबुद्धिमान सूत जी, हम क्रमश दुर्गा के संपूर्ण चरित्र को सुनना चाहते हैं। हे सूत जी, आपकी कृपा की समान वाणी से नाना प्रकार की कथाओं को सुनने से मेरा हृदय संतुष्ट नहीं होता। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के वरदान से दुर्गम ने चारों वेदों को प्राप्त किया। तब वह पृथ्वी पर बल प्राप्त कर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगा, जिससे देवता भी भय से कांपने लगे। वेदों के नष्ट हो जाने पर सब क्रियाएं नष्ट होने लगी और देवतागण के साथ साथ ब्राह्मण भी दुराचारी हो गए। इस महादुख को देखकर देवता अंतर्यामिनी महेश्वरी के पास गए और बोले, हे महामाये, अपनी समस्त प्रजाओं की रक्षा कीजिए, अन्यथा संसार नष्ट हो जाएगा। तब देवताओं के ऐसे वचन को सुनकर करुणामयी पार्वती ने अपना इस प्रकार का रूप दिखलाया कि जिससे चारों हाथों में बाण, मद तथा अनेक प्रकार के फल और मूल पड़े हुए थे। जो प्रसन्न मुख कमल थी और प्रजा को दुखित देख दया से पूर्ण हो वह अवतरित हुई थी। तब 9 दिन और 9 रात वह पार्वती व्याकुल हो वहाँ रोती रही और उसके नेत्रों से हजारों जल की धाराएं बह चली थी। उससे उन्होंने लोकों को तृप्त किया। फिर तो अगाध जल की नदियाँ और समुद्र भर चले।
पृथ्वी पर शाक कंद और फल हुए, तब सुंदर फल तो पुण्यात्माओं के लिए और मनोहर तृण पशुओं के लिए विस्तृत हुए। सब देवता और ब्राह्मण संतुष्ट हुए। देवी ने कहा, तुम्हारा और क्या कार्य करूं? देवताओं ने एकत्र होकर कहा, हे देवी, आपने सब मनुष्यों को तुष्ट किया, अब आप हमें उन वेदों को दिखलाने की कृपा कीजिए जो कि दुर्गम से हर लिए गए हैं। देवी ने कहा, ऐसा ही होगा। देवता प्रसन्न हो जगन माता देवी को प्रणाम कर अपने स्थान को गए। शिव देवी तेजोमय हो उनकी रक्षा के लिए चक्र धारण कर स्वयं नगर के बाहर निकल पड़ी। दैत्यों ने देवी से घोर युद्ध किया। अंत में दुर्गम कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर तो देवी ने उससे वेद छीन कर देवताओं को दे दिया। देवताओं ने कहा, आपने हमारे लिए अनंतश्यमय रूप धारण किया है, इस कारण मुनिगण आपको शताक्षी कहेंगे, और जो आपने शरीर से शाक उत्पन्न कर लोक पालन किया है, इससे आपका नाम शाकुंभरी होगा, तथा आपने अपने नाम वाले दैत्य को मारा है, इससे मनुष्य आपको दुर्गा भगवती कहेंगे। हे ज्ञानदात्री, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। इस प्रकार से शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 50वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 91वां अध्याय क्रिया योग निरूपण और श्री शिव महापुराण षष्ठ कला संहिता पहला अध्याय श्री व्यास जी से शौनक आदि ऋषियों की वार्ता। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।